सियासत बड़ी बेरहम मौजों का नाम है जिसकी जद में आने वाला या तो पार गुजर जाता है या फिर इन्हीं बेरहम मौजों में फंसकर अपना आप भी गवा बैठता है। आज मुल्क पाकिस्तान की सियासत एक तरफ और गुजरात की सियासत एक तरफ, क्योंकि गुजराती हमेशा ही से कुछ अनोखा करने के आदी हैं। वैसे भी मुस्लिम लीग काफ वाहिद सियासी जमात है जिसका जन्म गुजरात में हुआ और जनरल परवेज मुशर्रफ ने मुस्लिम लीग काफ को देखते ही देखते मुल्क की सियासी जमातों की सफ़े अव्वल में ला खड़ा किया, जिसके बाद चौधरी बरादरान की सियासत का सितारा चमका और उफक पर ऐसा छाया कि मुल्की सियासत के उतार चढ़ाव का फैसला भी गुजरात में होने लगा। बात को आगे बढ़ाने से कबल आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल BB1 न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना न भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, सूबाई और कौमी वजारतों से लेकर वजारत आला और फिर वजारत उज़्मा तक के मनसब चौधरी बरादरान के पास रहे, मगर जनरल परवेज मुशर्रफ के इक़्तिदार से जाते ही शायद मुस्लिम लीग काफ का शराजा बिखर गया और तब फिर से मुस्लिम लीग काफ गुजरात की हद तक महदूद होकर रह गई। अब जमात की ये सूरत हाल है कि चौधरी बरादरान कम अज कम गुजरात की धरती को अपने इक़्तिदार में हर सूरत रखना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें कोई भी कीमत चुकाना पड़े तो इससे गुरेज न करेंगे। अलबत्ता दीगर पार्टियों में चौधरी बरादरान के साथ सीट एडजस्टमेंट की वजह से नाराजगियां भी हुई, जमातों को नुकसान भी हुआ, मगर किसी भी सियासी जमात की मरकजी क़यादत के फैसला पर सरे हम तस्लीम करना बाज़-औक़ात मजबूरी बन जाता है। कबल अजीम पीपल्स पार्टी के साथ चौधरी बरादरान के इल्हाक के साथ ही नवाबजादा खानदान मुस्लिम लीग नून की गोद में जा बैठा और वहीं से अपनी सियासत को फिर बामे उरूज बख्शा, मगर पीपल्स पार्टी दिन ब दिन कमजोर बल्कि खत्म ही होकर रह गई। बल्कि अब तो पीपल्स पार्टी गुजरात में अपना नाम जिंदा रखने में नाकाम नजर आ रही है, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसका सबसे ज्यादा मजबूत वोट बैंक जिला गुजरात में था, मरकजी क़यादत ने कारकुनान की ख्वाहिशात पर हंजर चला दिया और मुस्लिम लीग काफ से सीट एडजस्टमेंट करके मुबैना तौर पर खुद को इंतहाई कमजोर और शायद लाचार कर दिया है। मगर इसके बावजूद जाहिर है कि जो मुल्की लेवल की सियासी जमात हो वो अगर किसी हादसाती तौर पर जख्मी भी हो जाए तब भी खुद को जिंदा रखने के लिए हर किस्म के हाथ पांव तो मारेगी। ऐसी क़यादत किसी को नुकसान या फायदा तो नहीं दे सकती, अलबत्ता वो जिंदा कैसे रहते हैं इसके लिए जद्दोजहद तो उनका हक बनता है। अब जब PDM की पैदाइश हुई और पांव पर खड़ा होते ही तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराने के लिए हाथ पांव मारे और हुकूमत गिराने में भी कामयाब हो गई, तब चौधरी बरादरान ने शायद मुनासिब समझा कि मौजूदा सूरत हाल में सिर्फ एक घर को राजी रखना शायद उनके लिए नुकसानदेह हो, क्योंकि PDM में मौजूद सियासी जमातें जो किसी भी वक्त अपने अपने घरों को लौट सकती हैं। अलबत्ता पाकिस्तान की आवाम तो आज भी तहरीक इंसाफ के गुण गा रही है। बस शायद यही सोच लिए चौधरी बरादरान ने दोनों घरों में रिश्तेदारी कायम रखने का फैसला किया और PDM से भी वजारतें ले ली और कंटेनर पर भी सवार हो गए। अब इस सूरत हाल में अगर गुजरात की सियासत पर नजर दौड़ाई जाए तो नवाबजादा खानदान और मेंबर कौमी असम्बली चौधरी आबद रजा कोटला के लिए ये बहुत बड़ा इम्तहान है कि आया वो किस हद तक चौधरी बरादरान को बर्दाश्त करने की हिम्मत रखते हैं। चौधरी बरादरान से इल्हाक से कबल ये बात जुबान ज़दे आम थी कि चौधरी आबद रजा कोटला को हर सूरत वजारत दी जाएगी, जिनकी अपनी जमात के लिए कुर्बानियों को किसी भी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मगर काबीना बनते ही टूट गई तड़क करके वाला हिसाब हुआ और चौधरी आबद रजा को चाहने वाली आवाम की उम्मीदों पर पानी फिर गया और गुजरात के हिस्सा में आने वाली वजारत फिर से चौधरी बरादरान ने अपने नाम करवा ली। अब देखना यह है कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के बाद मुस्लिम लीग नून किस हद तक चौधरी बरादरान के साथ इल्हाक के बाद अपने वर्कर्स को सहारा दे सकेगी, क्योंकि NA 71 में चौधरी आबद रजा कोटला, NA 68 में नवाबजादा खानदान, PP 29 में चौधरी वड़ाई चफकुला चोर ऐसी शख्सियात हैं जो शायद किसी भी सूरत चौधरी बरादरान को कबूल न कर सकें। अलबत्ता इनकी फिलहाल खामोशी किसी बड़े तूफान का पेश खैमा साबित हो सकती है, क्योंकि सूरत हाल अगर यही रहती है तो आइंदा आम इंतखाबात में NA 68, NA 71, PP 29 से तो कम अज कम मुस्लिम लीग नून के मजबूत तरीन रहनुमा शायद अपनी पार्टी के फैसला को तस्लीम न कर सके और दूसरी तरफ साबिक वफाकी वजीर चौधरी वजाहत हुसैन भी अपने साहबजादों को हर सूरत इक़्तिदार में देखना चाहते हैं। अब देखना यह है कि क्या समंदर की बेरहम मौजें पार लगाएंगी या फिर
किसी एक को लहरों की नजर होना होगा। और अगर मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत का फैसला चौधरी बरादरान के हक में हुआ तो शायद बड़े बड़े खानदान मुस्लिम लीग नून को खैर बात कह दें। अब यहाँ सियासत के एक इंतहाई अहम हल्का PP29 में एक और बात गर्दिश कर रही है कि चूंकि खोखर हाउस जलालपुर जट्टा का सियासत के मैदान में अपना एक अलग मुकाम है, जो साबिक चेयरमैन मुस्लिम लीग काफ हल्का PP29 के सदर हाजी बाबर सिंह खोखर मरहूम की जिंदगी में अपने अरूज पर था, मगर इनकी वफात के बाद यूं लग रहा था कि शायद अब खोखर हाउस सियासत में अपना मुकाम खो देगा। मगर जिस जान फिशानी और दिल जमई से बिलाल बाबर खोखर ने खोखर हाउस का मुकाम बहाल रखा, इसकी मिसाल भी कम मिलती है। अब गर्दिश करने वाली बात यह भी है कि शहर और हल्का की मुख्तलिफ मोतबर शख्सियात ऐसी भी हैं कि वो बिलाल बाबर खोखर को कम अज कम सूबाई असम्बली की सीट पर इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिशमंद नजर आ रही है, बल्कि मुस्लिम लीग काफ से हटकर दूसरी सियासी जमातों की मोतबर शख्सियात भी चाहती हैं कि खोखर हाउस की 55 साला सियासत में अब तब्दीली आनी चाहिए। गो के MPA का इलेक्शन लड़ने का अभी तक बिलाल बाबर खोखर की तरफ से कोई इशारा नहीं मिलता। अलबत्ता बहुत सी महफिल में ये बात जोर पकड़ती जा रही है कि बिलाल बाबर खोखर को MPA का इलेक्शन जरूर लड़ना चाहिए। अगर सूरत हाल ऐसी होती है तो मुस्लिम लीग काफ की मरकजी क़यादत के लिए ये फैसला भी मुश्किलात में इजाफा का सबब बन सकता है, क्योंकि मुस्लिम लीग काफ की क़यादत हाजी बाबर सिंह खोखर मरहूम और उनके खानदान की पार्टी के लिए कुर्बानियों को कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ कई और गिराने भी MPA का इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद नजर आ रहे हैं। एक बात वाज़ेह है कि हल्का PP29, NA 68 और NA 71 समेत जिला भर में इस वक्त सियासी सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प और सनसनीखेज मराहल में दाखिल हो चुकी है। दोस्तों, आज की हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट में जरूर आगाह कीजिएगा, ताकि रह जाने वाली कमी बेशी को पूरा किया जा सके। अपने दोस्त प्रिंस शाहिद भुट्टा को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।